बानी पी चाय को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। मुबैना साजिश से मुतल्लिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। बानी पी चाय के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलकों पर बादस गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। तहरीरी फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजिमों की जमानत दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। FIRs में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। इस्तगासा का बुनियादी मौक़िफ़ इस इल्ज़ाम के गिर्द घूमता है कि दरखास्त गुजार ने साजिश तैयार की। समाअत से पहले बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैसले ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह है। फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। आज कौम के लिए खुशी का दिन है। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। आज के फैसले को ईवानों में बैठे लोग समझ आएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आवाम को मालूम हो गया 9 मई का बयानिया 2 पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। अलीमा खान ने कहा कि बानी की जमानत के फैसले पर खुशी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत क्यों नहीं दी। अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की जमानत पर रिहाई कानूनी फैसला है। इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। जमानत का मतलब बर्रियत नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन का सबसे बड़ा केस है। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में मुलव्विस हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के केसेस पूरी कौम के केस हैं। पूरी कौम ने 9 मई देखा। एक जमानत मिलने पर इतना जश्न समझ से बाहर है। जमानत पर खुशियां मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता मुजरिम है। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। जमानत किसी को मुकदमा से बरी जमा नहीं करती। मुकदमात का हतमी फैसला भी आना है। आइन और कानून की ही बालादस्ती होगी। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर की कोशिश है। DGISPR के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें और तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातर से हमले होते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल नहीं हुआ। गवर्नेंस के गैप्स को फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा असासा है। नौजवानों को अपनी नज़रियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी हमआहंगी रवाबत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबत समेत 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत और इलाक़ाई खुदमुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 और तजारती ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। दोनों ममालिक का एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मज़बूत हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में मदद दी। CPEC पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को स्पेशल इकनॉमिक जोन विंग की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की अमले को सरमायाकारों को बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हिदायत। कहा सरमायाकारों को बिला ताख़ीर और मुस्तनद रहनुमाई एक ही जगह मुयसर होगी। बिजनेस सहूलत मरकज़ सरमायाकारों के लिए आलमी मयार की सहूलियत फराहम करेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजनेस सहूलियात मराकज़ कायम किए जाएंगे। बिजनेस सहूलत मरकज़ में तमाम कार्रवाई कम से कम वक्त में ऑनलाइन निपटाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मूसलाधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती इंसानी जानें ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर किस्म की मावनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने और PGMA को हर किस्म की मावनत फराहम करने की भी हदायत। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान और वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ। खालिद मकबूल सदीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का पाकिस्तान में बारिश के बायस नुकसानात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मानसून के पेश नज़र अफसोसनाक सूरत हाल और बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इज़हार। कहा मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करती है। बरतानवी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आइंदा भी करने के लिए तैयार हैं। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सजानी टाउन, नाज़िमाबाद, मंगू पीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शाहराह फैसल, PCHS और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों के पेश नज़र सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहे। बंदिया उसमें कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई। हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वहाँ नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए। वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर बारिश वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल नहीं होते। बल्दिया उस्मा ने पहले ही बरसाती नालों की सफाई करवा ली थी। पूरी इंतजामिया, मेयर, वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात सड़कों पर थे। शहरियों को होने वाली तकलीफ पर माजरत ख्वाह हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने जमानत मिलने पर बानी PTI को मुबारकबाद भी दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी के काम का मुआयना। कहा कहीं भी बारिश का पानी जमा नहीं। आयशा मंजिल, गुलबर्ग और फेडरल बी एरिया सब क्लियर और ट्रैफिक रमा दवा है। नालों की बरवक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। अमले को शाबाश देना चाहता हूं जिन्होंने बरवक्त काम किया। के इलेक्ट्रिक अवामी मसाइल का पावर हाउस कराची में एक बारिश से सिस्टम बुरी तरह फेल। 2 दिन गुजर गए। इब्राहिम हैदरी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। सप्लाई मुअत्तल होने से पानी की किल्लत ने दोहरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। गरज बरस से पहले बड़े बड़े दावे, लेकिन पहली बूंद पड़ते ही तमाम इंतजामात का पोल खुल गया। पानी की निकासी में ताख़ीर। अवामी ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे, तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। बुरेवाला में सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। हेड गंडा सिंह बाला के मुकाम पर सतह 19.5 फीट रिकॉर्ड। पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी ताहाल ज़ेरे आब। ज़िला इंतजामिया फलाही इदारों के कारकुनों की इमदादी सरगर्मियां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आबादियों से लोगों और जानवरों का इनखला भी मुकम्मल हो गया।
कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। डायरेक्टर PTA ने कहा, हमने हाई कोर्ट के हुक्म पर मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे मोबाइल्स पर अभी तक बहाल नहीं हुआ। अदालत का PTA को 25 अगस्त तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। हुकूमत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। PTA हुक्काम ने अदालत को फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल क़ौमी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मातोसुमोतो आकेको से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफाक। दोनों कायदीन ने कहा, खवातीन का कायदाना किरदार पाकिस्तान और जापान के कदर का मुश्तरक है। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला ने मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। कहा, जापानी कंपनी के तजर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क नौज़ायदा बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। माँ की हैसियत से बच्चों की निगहदाश्त मेरे लिए अहम है। चीफ जस्टिस से बानी के वकील सलमान सफदर की मुलाकात। बानी PTI और उनकी अहलिया को जेल सहूलियत न मिलने के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI मुकदमात के समाअत न होने का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया। चीफ जस्टिस से मुलाकात सुनहरा मौका था जिससे भरपूर फ़ायदा उठाया। बानी PTI के तवस्सुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखे। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी PTI के साथ नारवा सलूक के बारे में भी आगाह किया। PTI के 63 कारकुनों की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। PTI कारकुनों को 11 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। PTI के 40 कारकुनों की थाना मारगला के मुकदमा और 23 की थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमा में जमानतें मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में ज़िमनी इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतख़ाबात की पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 98 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब के सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी। 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हुकूमत के डिफाल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे के धरे। डिस्कोर्स डिफाल्टर्स से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से जायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकायाजात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया।